राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सास का साया, बहू की हिम्मत और ननंद की चाल। रश्मि की शादी को 2 महीने ही हुए थे। वह अपने ससुराल के बड़े भव्य घर में कदम रखते ही नए माहौल से घबराई थी। घर में हर चीज व्यवस्थित थी, लेकिन सन्नाटा भरा। गीता यानी कि उसकी सास हर चीज पर नजर रखती थी। रश्मि, यह कपड़े कहाँ रखे हैं, खाना अभी तक क्यों नहीं बना है। गीता की आवाज हमेशा आदेश देने जैसी लगती थी। रश्मि ने अपने दिमाग को शांत रखा। वह जानती थी कि नई बहू होने के नाते धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन घर में और भी एक चुनौती थी, प्रियंका यानी कि उसकी ननंद। प्रियंका हमेशा मुस्कान के पीछे ताने मारती। अरे रश्मि, तुमने फिर से वही गलती कर दी। लगता है तुम्हें घर संभालना नहीं आता है। रश्मि ने सोचा, अगर मैं हर बात पर जवाब दूंगी तो फिर लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। धैर्य और समझ से काम लेना पड़ेगा। रश्मि ने दिन रात मेहनत की, हर काम समय पर किया, गीता के पसंदीदा व्यंजन बनाए और प्रियंका की चालाकी को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे घर में उसकी मेहनत और शांति की पहचान होने लगी। एक दिन गीता ने रश्मि से कहा, रश्मि, यह सब्जी का स्वाद कुछ ठीक नहीं है, तुम रोज कुछ नया क्यों नहीं सीखती हो। रश्मि ने नम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मैं सीख रही हूँ, अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। प्रियंका ने बीच में ही कटौती की, शायद तुम्हारी सीखने की क्षमता ही कम है, घर संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रश्मि की आंखों में थोड़ी सी जलन आई, लेकिन उसने धैर्य से मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका जी, हर किसी को समय लगता है सीखने में। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही बेहतर कर लूंगी। गीता ने देखा कि रश्मि ने बिना नाराज हुए ही जवाब दे दिया। पहली बार उसने सोचा कि बहू में इतनी समझदारी और धैर्य है। प्रियंका ने देखा कि बहू तो धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना रही है। उसने सोचा, अगर इसे रोकना है तो फिर मुझे ही चालाकी करनी पड़ेगी। एक दिन उसने गीता से कहा, माँ, रश्मि ने आज किचन में बहुत ज्यादा देर कर दी है। अगर कुछ गलती हुई तो फिर घर के लिए अच्छा नहीं होगा। गीता ने चिंता जताई, लेकिन रश्मि ने तुरंत संभाल लिया। उसने सास को विश्वास दिलाया और प्रियंका की चालाकी को नजरअंदाज किया। रश्मि की समझदारी और धैर्य ने धीरे धीरे प्रियंका के इरादों को और भी कमजोर किया। कुछ महीनों के बाद घर में एक बड़ा सा त्योहार आया। रश्मि ने पूरी तैयारी की, गीता के पसंदीदा पकवान बनाए और घर की सजावट खुद ही संभाली। प्रियंका ने सोचा कि इस बार भी बहू की मेहनत को कम करके दिखाया जा सकता है, लेकिन रश्मि ने हर काम में उत्कृष्टता दिखाई। त्योहार के दिन गीता और परिवार के सभी सदस्य रश्मि की तारीफ करने लगे। प्रियंका भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई थी। गीता ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा, रश्मि, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम सिर्फ बहू ही नहीं, इस घर की असली शक्ति हो। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, घर तभी खुशहाल हो सकता है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से रहें। इस दिन से घर में प्यार, समझ और सहयोग की महक लौट आई थी। अंत में पूरे परिवार के बीच में प्रेम और समझ का विजयी होना। प्रियंका ने महसूस किया कि रश्मि धीरे धीरे घर में अपनी जगह मजबूत कर रही है। उसका यह विकास उसे बिल्कुल भी नागवार गुजरा। उसने सोचा, अगर मैंने अब कुछ भी नहीं किया तो यह बहू तो पूरी तरह से इस घर पर कब्जा कर लेगी और सबके दिलों पर भी राज करेगी। प्रियंका ने एक योजना बनाई। उसने रश्मि को फंसाने के लिए बहुत कोशिश की। एक दिन उसने रश्मि से कहा, रश्मि, सास जी कह रही हैं कि तुम्हें कल घर के सभी खर्चों की सूची तैयार करनी होगी। अगर यह काम ठीक से नहीं हुआ तो फिर माँ तो नाराज हो जाएंगी। रश्मि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे कल सुबह ही तैयार कर दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन प्रियंका ने रश्मि को मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की। उसने कुछ गलत आंकड़े बनाकर गीता को दिखाए। गीता थोड़ी सी भ्रमित हो गई। रश्मि ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उसने आंकड़ों को दोबारा से जांच कर सही रिपोर्ट बनाई और गीता को दिखाई। गीता को यह एहसास हुआ कि रश्मि सिर्फ घर की बहू ही नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदार और समझदार सदस्य भी है।
प्रियंका को पहली बार एहसास हुआ कि रश्मि केवल चुप रहने वाली बहू नहीं है, वह अपने तरीके से हर मुश्किल का समाधान भी निकाल सकती है। कुछ महीनों के बाद घर में बड़ा उत्सव आया, दीपावली। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया, घर पर मिठाइयाँ बनी और पूरे मोहल्ले में खुशियाँ छा गई। इस बार रश्मि ने न सिर्फ खाना बनाया, बल्कि घर की पूरी सजावट और पूरा आयोजन भी संभाला। गीता पहले थोड़ी चिंता में थी कि क्या रश्मि यह सब कुछ कर पाएगी, लेकिन परिणाम देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रियंका ने सोचा कि अब भी वह किसी तरह से बहू की छवि को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन रश्मि ने हर स्थिति को शांतिपूर्वक संभाला था। उसने परिवार के सदस्यों को भी हर काम में शामिल किया, जिससे सबका मनोबल बढ़ा। त्योहार के दिन गीता ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा, रश्मि, मुझे अब तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुमने दिखा दिया है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। प्रियंका ने भी यह महसूस किया कि नकारात्मकता से कुछ भी नहीं मिलता। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। इस दिन घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि प्यार और समझ की भी महक फैल गई। रश्मि अब घर में काफी सम्मान पाने लगी थी, लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर बहू को चुनौती दी जाए, तो शायद वह फिर खुद को साबित कर पाए। एक दिन प्रियंका ने छोटे-मोटे झगड़े को बढ़ाकर गीता के सामने पेश किया। उसने कहा, माँ, रश्मि ने किचन में देर की और सब्जियों की गुणवत्ता पर ध्यान भी नहीं दिया। गीता थोड़ी नाराज हुई, लेकिन रश्मि ने शांति से जवाब दिया, माँ जी, आज सब्जियों में थोड़ी कमी थी, लेकिन मैंने बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। कल से मैं और भी ध्यान रखूंगी। गीता ने देखा कि रश्मि ने बिना लड़ाई किए ही और बिना नाराज हुए ही सब कुछ संभाल लिया है। इस बार गीता को एहसास हुआ कि बहू में धैर्य और समझदारी है। प्रियंका यह सब कुछ देखकर चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रश्मि सिर्फ चुप रहने वाली बहू नहीं है, बल्कि अपने तरीके से हर मुश्किल का समाधान भी निकाल सकती है। धीरे धीरे गीता और रश्मि के बीच में समझदारी और स्नेह बढ़ने लगा। गीता ने रश्मि की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसने घर के कई काम रश्मि को सिखाया और अब वह केवल आदेश ही नहीं देती, बल्कि मार्गदर्शन भी करती थी। रश्मि ने भी अपनी समझदारी से सास के साथ में छोटे-छोटे कामों में सहयोग किया। दोनों के बीच में विश्वास और प्यार बढ़ा। प्रियंका अब भी थोड़ी-सी शरारत करती, लेकिन वह देख रही थी कि बहू की सूझबूझ और धैर्य से सब कुछ सहज हो जाता है। एक दिन परिवार पर बड़ा संकट आया। गीता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। घर में सारे लोग परेशान हो गए। रश्मि ने बिना डर और हड़बड़ी के गीता की देखभाल करनी शुरू की। उसने डॉक्टर से सलाह ली, दवाइयाँ उन्हें समय पर दी और घर के अन्य काम भी संभाले। प्रियंका यह सब कुछ देखकर चौंक गई। उसने खुद महसूस किया कि रश्मि केवल बहू नहीं, बल्कि इस घर की असली शक्ति है। गीता धीरे धीरे ठीक हुई और उन्होंने रश्मि को गले लगाते हुए कहा, रश्मि, तुम्हारे धैर्य और समझ के बिना यह मुश्किल समय संभालना असंभव था। तुम सच में परिवार की असली बहू हो। सालों के संघर्ष, झगड़े और चालों के बाद घर में एक नई ऊर्जा आई। गीता, रश्मि और प्रियंका के बीच में अब केवल प्यार और समझ थी। प्रियंका ने अपनी नकारात्मकता छोड़ दी और बहू के साथ में सहयोग करना शुरू किया। गीता और रश्मि के बीच का रिश्ता अब और भी अधिक मजबूत हो गया था। रश्मि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, घर तब ही खुशहाल हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से रहें। इस दिन घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रेम और समझ की भी महक फैल गई। हर सदस्य ने सीखा कि धैर्य, समझ और प्यार से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। रश्मि अब घर में अपनी जगह पूरी तरह से बना चुकी थी, लेकिन प्रियंका अब भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैंने अब भी बहू को चुनौती नहीं दी, तो फिर मेरी चालाकी तो बेकार ही हो जाएगी। प्रियंका ने घर में छोटी-छोटी समस्याएं बनानी शुरू कर दी। वह रश्मि की मदद को नजरअंदाज करके गीता को यह जताती रहती कि बहू कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही है। लेकिन रश्मि ने धैर्य और सूझबूझ से हर परिस्थिति का सामना किया। उसने प्रियंका की चालों को समझा और हर बार समस्या का हल शांतिपूर्वक निकाल दिया। गीता ने देखा
कि रश्मि की समझदारी और धैर्य ने घर के माहौल को शांत किया। प्रियंका को अब धीरे-धीरे एहसास हुआ कि रश्मि केवल घर की बहू ही नहीं, बल्कि परिवार का असली सहारा है। धीरे-धीरे प्रियंका और रश्मि के बीच के रिश्ते में बदलाव आया। रश्मि ने प्रियंका की छोटी-मोटी कमियों को नज़रअंदाज किया और उसे सहयोग करने का पूरा मौका दिया। प्रियंका ने भी महसूस किया कि रश्मि के साथ में मिलकर काम करना आसान है। उसने धीरे-धीरे अपनी नकारात्मकता को त्यागा और बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। गीता यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने रश्मि और प्रियंका दोनों को गले लगाकर कहा, बेटियां, घर तभी खुशहाल होगा जब हम एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें। कुछ महीनों के बाद घर में एक बड़ा सा पारिवारिक उत्सव आया। रश्मि ने पूरी तैयारी की, घर की सजावट, पकवान, मेहमानों की व्यवस्था। इस बार प्रियंका ने भी बहू की पूरी मदद की। दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाला। गीता ने यह सब कुछ देखकर खुशी से कहा, अब यह घर सच में हमारी तीनों की मेहनत और प्यार का प्रतीक बन गया है। उत्सव में परिवार के सभी सदस्य रश्मि और प्रियंका की तारीफ करने लगे। घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि प्यार और समझ की भी महक फैल गई। और अब पूरा परिवार भी बहुत खुश था। रश्मि की सूझबूझ और धैर्य की वजह से ही गीता ने उसे घर की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंप दी थी। अब रश्मि केवल घर की बहू ही नहीं, बल्कि घर की निर्णय लेने वाली बहू भी बन गई थी। प्रियंका ने भी बहू के साथ में मिलकर परिवार की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया था। घर के सारे सदस्य यह सब कुछ देखकर हैरान थे कि किस तरह से बहू और ननद ने मिलकर घर का वातावरण ही बदल दिया है। गीता ने रश्मि से कहा, बेटी, तुम्हारे धैर्य और समझ ने हमें सिखा दिया है कि प्यार और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सालों की चुनौतियां, झगड़े और चालाकियों के बाद घर में अब केवल प्रेम और समझ थी। गीता, रश्मि और प्रियंका के बीच में विश्वास और प्यार का नया अध्याय शुरू हुआ। रश्मि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, घर तभी खुशहाल रहेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम से रहें। प्रियंका ने भी कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि नकारात्मकता से कुछ भी नहीं मिलता है, मिलकर ही हर समस्या हल हो सकती है। इस दिन घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि प्यार, समझ और सहयोग की महक भी फैल गई थी। हर सदस्य ने सीखा कि धैर्य, समझ और प्यार से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।